आज बात करेंगे उस लेजेंड के बारे में जो बॉडी बिल्डिंग का द किंग कहा जाता है, यानी कि रोनी कोलमैन। जैसे किसी भी एक स्पोर्ट्स का कोई एक मेन पर्सन होता है, फुटबॉल का जैसे रोनाल्डो या कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक मेन बंदा होता है, वैसे ही बॉडी बिल्डिंग का एक कह सकते हैं कि ये मेन बंदा था जिसको सबसे टॉप में माना जाता है। रोनी कोलमैन का पूरा नाम रोनाल्ड डियन कोलमैन था। इनका जन्म 13 मई 1964 1964 यूएस में हुआ था। इनकी हाइट थी करीब 5 फीट 11 इंच। रोनी कोलमैन को हैवी वेट ट्रेनिंग की वजह से उनको स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टर ओलंपिया ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। लेकिन जिस मुकाम पे रोनी आज खड़े हैं वो मुकाम कोई आसान नहीं मिला उनको। वो इतने गरीब परिवार से थे, मतलब कि उनको खाना खाने के लिए भी ये सोचना पड़ता था कि कहाँ से खाना लाएं। तो का बहुत स्ट्रगल की उन्होंने अपनी लाइफ में। सारी लाइफ के बारे में आज डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो रोनी का बचपन एक गरीबी में निकला क्योंकि वो ऐसे परिवार से आते थे जहाँ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उनको, उनकी फैमिली को। उनकी फैमिली भी बचपन से मेहनती थी, हार्ड वर्क करते थे वो, और रोनी को भी वैसे ही जीन से खून में वही चीज़ मिली। तो रोनी टोटल 8 भाई बहन थे और रोनी कोलमैन उनमें से सबसे बड़े थे, और शायद इसी वजह से उनके सर पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और गरीबी साथ साथ होने के कारण इनकी पढ़ाई भी काफ़ी मुश्किल से हुई। हालातों से लड़ते हुए जैसे तैसे करके उन्होंने स्कूलिंग की, फिर ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उन्होंने काम धंधा ढूंढना शुरू कर दिया था। भी जो भी मिले वो कर लेंगे ताकि गरीबी से थोड़ी राहत मिले। और काम भी वो ऐसा ढूंढना चाहते थे ताकि 2 टाइम का खाना उनको भरपेट मिल सके, मतलब कि जहां उनको खाने की समस्या ना हो। जैसे कोई फूड रेस्टोरेंट टाइप ऐसा कुछ वो ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने सबसे पहले डोमिनोज पिज़्ज़ा में उन्होंने काम शुरू किया, क्योंकि वहाँ फिर वो डेली खाना भी मिल जाता था। जो भी पिज़्ज़ा वगैरह में डेली पिज़्ज़ा खा लेते थे, या उसमें से जो बचता था उनको खाने को देते थे वो डोमिनोज़ वाले, तो वो खा लिया करते थे। वो दिन का गुजारा बढ़िया चल जाता था। तो इतना स्ट्रगल देखना पड़ा स्टार्टिंग के दिनों में उनको। 2 साल डोमिनोज़ में काम करने के बाद रोनी ने फिर जॉइनिंग कर ली थी पुलिस में 1989 में। 1989 से लेकर 2000 तक कंटिन्यू जॉब करी उन्होंने, और फिर 2003 तक रिज़र्व ऑफिसर रहे रोनी। रिज़र्व ऑफिसर होता है कि जो ऑफिसर कंटिन्यू ड्यूटी पे नहीं आ सकता, लेकिन कभी इमरजेंसी होने पर आना पड़ेगा उनको। तो 2003 तक उनको फिर रिज़र्व ऑफिसर रहे वो। तो क्योंकि उस वक्त वो बॉडी बिल्डिंग भी साथ साथ कर रहे थे। 1989 में जब वो रोनी ने पुलिस में ज्वाइनिंग करी, तो जॉब के टाइम पे उनका जो एक साथी था पुलिस वाला, उन्होंने रोनी को जिम जाने को कहा, सलाह दी। तो पहली बार फिर रोनी जब तब जिम गए और फिर लगातार जिम जाने लगे, डेली जाने लगे। तो जैसे जैसे वो जिम जाते थे तो जैसे उनके जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे थे, तो इसी वजह से उनकी बॉडी अच्छी बनने लगी, मसल्स उभरने लगे, मसल्स बनने लगे। तो उनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगी जिम में। यही देखते हुए जिम ट्रेनर ने रोनी को फिर कॉम्पिटिशन्स खेलने की सलाह दी, और फिर सबसे पहला कॉम्पिटिशन खेला 1990 में 1990 में टेक्सास में हुआ था, छोटा सा कंपटीशन जहां वो फर्स्ट रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे आगे compete करते रहे रोनी। 92 से लेकर 1997 तक रोनी ने बहुत छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स खेले, इंक्लूडिंग मिस्टर ओलंपिया, जिसमें कभी टॉप 10 में रहते, कभी टॉप 15 में आते, और ऐसे मतलब फर्स्ट नहीं आए, लेकिन ऐसे बीच में उनके काफ़ी टॉप 10 के आसपास वो रहते रहे। उसके बाद 1995 में पहला प्रो शो जीता उन्होंने। वो टाइम कह सकते हैं कि डोरियन येट्स का चल रहा था 90s का, और रोनी उस टाइम पे नए थे बॉडी बिल्डिंग में। तो स्टार्टिंग में रोनी जीत नहीं पाते थे। स्टार्टिंग में वो नेचुरल भी थे। स्टार्टिंग जब उन्होंने जिम की करी थी वो तब से नहीं स्टीरॉयड ले रहे थे, वो नेचुरल थे। तो रोनी उस टाइम पे सिर्फ एक जगह टिक के नहीं कॉम्पिटिशन्स खेलते थे, बल्कि अलग अलग सिटीज़ में जाते थे। यहाँ तक कि कनाडा में हो रहे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट करते थे। ट्रेन में सफ़र करके जाते थे रोनी, फ़्लाइट प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो वो फ़्लाइट नहीं प्रेफर करते थे। ट्रेन से जाया करते थे, अपने ऊपर जो भी पैसा वो कमाते थे अपने ऊपर लगा देते थे, जो बचता था वो घर भेज देते थे। तो 1997 के ओलंपिक्स में वो 9th रहे। फिर आगे चल के उससे आगे रोनी ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी थी।
97 में, 98 में। तो 98 आते ही उन्होंने फिर केविन लेब्रॉन को हराया। डोरियन येट्स भी काफ़ी इंजरीज से सफ़र कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो बॉडी बिल्डिंग वैसे छोड़ने ही वाले थे। जैसे होता है ना कि हर किसी का टाइम होता है, पहले डोरियन येट्स का था, उससे पहले आर्नोल्ड का था, डोरियन के बाद फिर रोनी का आया। और 1998 में रोनी ने अपनी फिजिक्स इतनी अच्छी कर ली थी, इतनी इम्प्रूवमेंट कर ली थी उसमें, जजेस ने पर्सनली रोनी की तारीफ़ की थी, रोनी कॉलमैन की बैक की तारीफ़ की, क्योंकि उनकी वी शेप काफ़ी अच्छी उन्होंने करी थी। बेस्ट कंडीशनिंग कहते हैं उस टाइम उनकी थी। तो 99 का टाइम आता है और अच्छी कंडीशनिंग के साथ रोनी कॉलमैन आए। 1908 के बाद कंपटीशन से ज़्यादा हैवियर थे इस बार रोनी, मतलब 1999 में रोनी 1908 से ज़्यादा अच्छे थे, हैवियर आए थे, ज़्यादा हैवियर आए थे उस टाइम। और 98 में रोनी पहली बार फिर मिस्टर ओलंपिया विनर रहे, पहला मिस्टर ओलंपिया जीते हैं। उसके बाद 1908 से लेकर 2005 तक लगातार रोनी कॉलमैन ओलंपिया विनर रहते हैं। फिर साथ साथ आर्नोल्ड क्लासिक्स भी खेलते हैं 2005 में, 6 में, 8 में, 13 में और 15 में वो आर्नोल्ड विनर रहते हैं। वो अपने ड्यूरिंग पीक कॉम्पिटिशन्स के टाइम में एक साल में कई कॉम्पिटिशन्स खेल लेते थे। रोनी ऐसे बॉडी बिल्डर थे वो, नहीं तो मोस्टली बॉडी बिल्डर से प्रेफर करते हैं कि एक साल में एक ही कंपटीशन हो, लेकिन रोनी ऐसा नहीं करते थे, वो कई कॉम्पिटिशन्स खेलते थे। तो अगर उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 2007 में रोनी की शादी हुई थी पहली बार, मतलब पहली शादी हुई थी उनकी, लेकिन कुछ साल बाद डाइवोर्स हो जाता है। आगे चल के फिर 2017 में उन्होंने दोबारा शादी की, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से सुसैन विलियमसन, जिससे उनको 4 बेटियां हुई। तो ऐसे रोनी कॉलमैन की लाइफ रही, जिसमें रोनी वो बॉडी बिल्डर रहे अपनी पूरी लाइफ में जो 1991 से लेकर 94 तक वो 14 कॉम्पिटिशन्स लड़े थे, मतलब 91 से लेकर 94 तक 4 साल में वो 14 कॉम्पिटिशन्स खेले। वो ऐसे बॉडी बिल्डर हैं। टोटल 26 बार वो IFBB जीते हैं, जो कि आज तक सबसे ज़्यादा विनिंग टाइटल रहा है। और 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल तो हमें सबको पता ही है कि वो जीत चुके हैं। टोटल 28 साल बॉडी बिल्डिंग को दिए हैं रोनी ने। और रोनी पहले ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक एक साल में 2 बार जीता है। ये रिकॉर्ड उनके नाम है, नहीं तो मोस्टली एक साल में कोई एक ही कॉम्पिटिशन जीतता है। तो इतने 2 बड़े कॉम्पिटिशन्स रोनी ने एक ही साल में जीते। ऐसे बॉडी बिल्डर हैं रोनी कॉलमैन। एक 2021 का आर्नोल्ड क्लासिक में जब उनको अवार्ड मिला था तो उन्होंने स्पीच दी थी, तो उसमें उसकी कुछ लाइनें हैं, उन्होंने जो बोली थी बड़ी अच्छी लाइनें हैं। रोनी उसमें बताते हैं कि जैसे लोग पूछते रहते हैं ना कि सब कहते हैं कि रोनी कॉलमैन ऑल टाइम किंग है, लेकिन रोनी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि आर्नोल्ड ऑल टाइम किंग है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई थी, लेकिन आर्नोल्ड के टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने जो भी कॉम्पिटिशन्स जीते अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर जीते। आगे रोनी कॉलमैन बताते हैं कि मैं मानता हूं कि मैंने जीत और मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है, लेकिन मैं उन लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी में मेरी मदद की है, क्योंकि इतने लोगों की मदद की वजह से ही मैं आज इतना बड़ा बन पाया। रोनी उन बॉडी बिल्डर्स में से रहे हैं जो 0 से खड़े हुए और आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। कई बोलते हैं ना कि रोनी कॉलमैन ने अपनी बॉडी आप ख़राब की है, खुद ख़राब की है। उनको जब डॉक्टर ने रोक दिया था कितना टाइम पहले ही कि आप जिम छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ी नहीं। तो इस पे भी रोनी कहते हैं कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, मैंने वो किया जो मुझे पसंद था, बल्कि मुझे तो इस बात का पछतावा है कि मैंने 600 LB के स्क्वाट्स 6 बार नहीं लगा पाया मैं। मतलब देखो कितना क्रेज़ था उनको बॉडी बिल्डिंग का। टोटल 13 सर्जरीज़ हुई रोनी कॉलमैन की पूरी लाइफ में। और सर्जरीज़ के बारे में भी रोनी बोलते हैं कि उनकी सर्जरीज़ युद्ध में मिले घावों का सबूत है। युद्ध मानते हैं वो अपने बॉडी बिल्डिंग करियर को, जिसको लड़ना उनको पसंद था। रोनी अपनी मॉम के बारे में भी ये बताते हैं कि मेरी मॉम ने मेरा बहुत साथ दिया था, जितनी बार भी आर्नोल्ड क्लासिक जीता वो हर बार उनके साथ थी। वो एक अच्छी कुक थी जिनके खाने में प्यार मिला होता था। रोनी की मॉम भी मस्कुलर थी। अगर आपने फ़ोटोज़ देखी हो तो रोनी कॉलमैन की मॉम भी मस्कुलर थी। और यही बात रोनी कहते हैं कि मैं जेनेटिकली
गिफ्टेड था और मेरी मॉम बहुत प्राउड फील कर रही थी जब मैं पहली बार मिस्टर ओलंपिया जीता था। तो मैं तो भाई जुनून ही कहूँगा, पता नहीं इतना कहाँ से था उनमें। एक बार नहीं कई बार वो विनर रहे, कितने कितने कॉम्पिटिशन्स खेलते। एक साल में एक कॉम्पिटिशन खेलने में ही हवा टाइट हो जाती है, लेकिन वो बस चले गए अपने जो रास्ता चुना था उन्होंने। एक बार इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मरना चाहता हूँ, मतलब बॉडी बिल्डिंग करते हुए मरना चाहता हूँ। आज भी वो डंबल्स उठाते हैं, चाहे कम वेट के ही क्यों ना उठाएं। तो पूरी लाइफ में नियर अबाउट 70 कॉम्पिटिशन्स खेले। तो यही बातें थी उनकी जो उनको महान बनाती है। उनकी बॉडी साइज़, डोमिनेंट बॉडी पार्ट्स, एक्सट्रीमली हैवी वर्कआउट जो वो किया करते थे, उनकी डेडिकेशन और उनके इतने सारे टाइटल्स जो वो जीते हैं, वो ये सब चीज़ें उनको महान बनाती हैं। तो सबके चहेते रहे हैं रॉनी कॉलमैन। और अगर उनकी डाइट के बारे में थोड़ी बात करें तो 600 ग्राम वो डेली का प्रोटीन लेते थे और 6 मील्स होती थी उनके खाने में। 600 ग्राम प्रोटीन लेना कमाल की बात है एक दिन में। और आज भी वो व्हील चेयर पर हैं तो 150 से 200 ग्राम प्रोटीन तो वो आज भी ले रहे हैं, क्योंकि फिर उन्होंने पूरी लाइफ ही बॉडी बिल्डिंग को डेडिकेट कर दी थी ना। तो वही थे वो रॉनी कॉलमैन जो इतना सारा प्रोटीन लेके पचा पाते थे। नहीं, नॉर्मल बॉडी बिल्डर इतना प्रोटीन नहीं ले सकता। वो भी दिन थे जब उनके घर पे पेट भर खाना नहीं बनता था। और आज का भी टाइम है जो इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स उनको फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। बहुतों का सपना है उनको मिलना, रिस्पेक्ट करते हैं सारे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं रॉनी कॉलमैन के बारे में, जिसमें और भी लंबी वीडियो बन सकती है। कई बार मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जैसे कई लोग को ये लगता है ना कि रॉनी स्टार्टिंग से स्टीरॉयड्स लेते थे, उनकी बॉडी इसी वजह से बनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं था भाई। स्टार्टिंग के कुछ सालों में उन्होंने नेचुरल कम्पीट किया था। वो नेचुरल थे, बिल्कुल नेचुरल थे। आप उनकी देख सकते हो बॉडी। स्टार्टिंग में जब वो उन्होंने बताया था कि एक इंटरव्यू में कि 30 साल के थे वो जब उन्होंने पहली बार स्टीरॉयड्स लिए थे। और सबसे पहला जो प्रो कार्ड उन्होंने जीता था तब वो नेचुरल थे, बिल्कुल नेचुरल थे। इस बात पे कई यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रॉनी के जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे थे, तो इसी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और जब उसके बाद फिर स्टीरॉयड्स वगैरह लेने लगे, पूरा जी तोड़ मेहनत करने लगे, उसके बाद जब रॉनी सामने आए तो लोगों को हैरान भी किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने डोरियन येट्स को देखा था पहली बार। इतना ह्यूज कोई बॉडी बिल्डर सामने आया था स्टेज पे, और उसके बाद रॉनी आए थे पहले, जिन्होंने सब लोगों को हैरान किया था। और जे कटलर भी रॉनी के काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। एक बार बारे में बोलते हैं कि रॉनी मेरे काफ़ी अच्छे साथी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे मिस्टर ओलंपिया बनने में रॉनी का बहुत बड़ा हाथ है। तो द किंग रॉनी कॉलमैन हम सब के चहेते बॉडी बिल्डर हैं। उनकी ये लाइन बड़ा मोटिवेट करती है हम सबको, ये बड़ी लाइट वेट बेबी। और मोस्टली जिम्स में उनकी फ़ोटोज़ और पोस्टर लगे होते हैं। तो ये लाइफ रही रॉनी कॉलमैन की सारी। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, तब जाके वो द किंग बने। उनकी लाइफ हम सबको मोटिवेट करती है कुछ बनने के लिए। हम बहुत लोग सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन नहीं। जब दूसरों की लाइफ देखते हैं तब पता चलता है कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी हैं। तो इन जैसे महान लेजेंड्स से हमें सीख लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, ताकि जितना हो सके हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तो ये थी पूरी वीडियो उनकी बायोग्राफी पे, रॉनी कॉलमैन द किंग के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट, थैंक यू।